जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर दंपति चाहता है कि हमें देखिए संतान सुख तो प्राप्त हो, साथ ही जो होने वाली संतान है वो गुणी हो, बुद्धिमान हो। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध दिन माना जाता है। अगर इस दिन संतान प्राप्ति के लिए उपाय किया जाए और साथ ही देखिए व्रत किया जाए तो निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। और साथ ही जिन बहनों के देखिए जो गर्भवती हैं या जो पुत्र की कामना रखती हैं, अगर इस दिन वो भी इन उपायों को करें तो शीघ्र ही उन्हें मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से और पूरी श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, पुत्र के समान अगर सेवा की जाए तो शीघ्र ही उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले कई सारे उपाय बताने वाली हूँ। जो भी आपको देखिए सुविधा लगे, जो आप कर सके, उन उपायों को अवश्य करें, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में और विशेष रूप से देखिए जन्माष्टमी के दिन अगर संतान प्राप्ति के लिए उपाय किए जाते हैं और ग्रंथों में बहुत से उपाय बताए गए हैं जिनको करने से निश्चित ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कामना रहती है कि मैं आपको ऐसे उपाय बताऊं जिससे भगवान कृष्ण की आपके ऊपर कृपा बने और आपकी सूनी गोद भर जाए। दोस्तों, इस जन्माष्टमी के दिन देखिए बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। 6 तत्वों का एक साथ होना, कई वर्षों के बाद ऐसा दिन आता है। तो इस दिन अवश्य आप संतान की इच्छा रखते हैं तो व्रत अवश्य करें और साथ ही जो हम उपाय बता रहे हैं उनको अवश्य करें। और जो भी आप उपाय कर सकें, जरूरी नहीं है कि आपको देखिए सारे ही उपाय करने हैं, जो भी आप कर सकते हैं तो वो उपाय तो आप अवश्य करें। अगर आप गर्भवती हैं, अगर आप पुत्र की कामना रखती हैं और साथ ही चाहती हैं कि आपकी होने वाली संतान गुणी, बुद्धिमान, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप जैसी हो, तो निश्चित ही इन उपायों को करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय हैं। तो सारे उपाय भगवान कृष्ण यानी लट्टू गोपाल जी से जुड़े हुए हैं। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं है तो आप देखिए, अगर इस दिन दोस्तों अगर आप देखिए लट्टू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, अपने घर में लाना चाहते हैं, तो यह दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध दिन माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में ये जन्माष्टमी का दिन मनाया जाता है और इनकी प्रतिमा को देखिए सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। नित्य प्रति अगर आप अपने पुत्र के समान इनकी सेवा करती हैं तो शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है और ये स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। तो इतना प्रभाव होता है लट्टू गोपाल जी की सेवा का। इनकी सेवा करने से ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो आपकी पूरी ना हो सके। तो दोस्तों, तो ये उपाय देखिए सभी लट्टू गोपाल जी से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इन उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, देखिए हर दंपति चाहता है उसकी होने वाली जो संतान है गुणवान हो। दोस्तों, गुणवान संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन अगर आप भगवान कृष्ण को देसी घी के लड्डू का अगर भोग लगाएं, इसके प्रसाद को अगर गर्भवती स्त्री को खिलाया जाए तो इससे शीघ्र ही उन्हें बुद्धिमान, गुणवान और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन दंपतियों को देखिए संतान नहीं हो पा रही है तो संतान से संबंधित परेशानियां भी दूर होती हैं, शीघ्र ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, देखिए किसी भी जातक की कुंडली में बुध और गुरु ग्रह खराब होते हैं तब भी उन्हें देखिए संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। ऐसे में पति पत्नी जन्माष्टमी के दिन तुलसी की माला में संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता। इस मंत्र का देखिए अर्धरात्रि में, यानी जब 12 बजने में आधा घंटा होता है उससे पहले, क्योंकि बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग प्रारंभ हो रहा है उस समय पर, अगर उस समय से अगर आप 12 बजे तक संतान गोपाल मंत्र का अगर एक माला का अगर आधा घंटा कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। अगला उपाय है दोस्तों, देखिए जन्माष्टमी के दिन अगर खीरे को काट कर भगवान कृष्ण को जन्म होने के बाद उनको भोग लगाया जाए और इस खीरे को
अगले दिन देखिए गर्भवती महिला को या जिस महिला को देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उसको खिलाया जाए तो इससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र ही उनको सुंदर और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। और जन्माष्टमी के दिन देखिए खीरे का भोग बहुत ही महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता यशोदा ने भी खीरा खाया था, इसीलिए खीरे का भोग तो आप अवश्य लगाएं। साथ ही दोस्तों अगला उपाय है देखिए जन्माष्टमी से लेकर लगातार 21 दिन तक लट्टू गोपाल जी की पूजा करने से सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें दूर होती हैं और भाग्य का साथ मिलता है और शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये उपाय आप सभी कर सकते हैं। आपको जन्माष्टमी से लेकर 21 दिन तक पुत्र के समान आपको लट्टू गोपाल जी की सेवा करनी है, तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। अगला उपाय है दोस्तों देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है या आपका कोई भी काम बनते बनते अटक जाता है तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, इससे बाल गोपाल की आपके ऊपर कृपा अवश्य बनेगी। अगला उपाय बहुत ही सरल और अचूक उपाय है दोस्तों। अगर देखिए जन्माष्टमी के दिन अगर आप अपने घर में गाय तथा बछड़े की छोटी सी प्रतिमा लाते हैं, चाहे वो धातु की बनी हो या चांदी की बनी हो या प्लास्टिक की बनी हो, अगर गाय के साथ बछड़े की प्रतिमा अगर घर में लाते हैं तो इससे देखिए आपके पैसों से जुड़ी समस्या दूर होगी, आर्थिक स्थिति भी सुधार आएगा और साथ ही संतान से जुड़ी हुई परेशानियां भी दूर होती हैं। तो दोस्तों ये उपाय भी आप कर सकते हैं, तो अवश्य करें। साथ ही दोस्तों जो हमने पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी है कि संतान प्राप्ति के लिए अगर इस दिन कृष्ण भगवान को चांदी की बांसुरी अर्पित की जाए तो इससे शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर धन की इच्छा रखते हैं तो इस बांसुरी को आप अपने पर्स में या तिजोरी में भी रख सकते हैं, तो शीघ्र ही आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगला उपाय है दोस्तों देखिए जन्माष्टमी के दिन फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। साथ ही देखिए भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को परिजात, जिसे हर श्रृंगार का फूल भी कहा जाता है, पुष्प बेहद ही प्रिय है और कृष्ण जी देखिए विष्णु जी का ही अवतार है, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन पूजा में अगर परिजात के फूल चढ़ाए जाए, उनको अर्पित करे जाएं तो वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अगला उपाय है दोस्तों देखिए जन्माष्टमी के दिन लट्टू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन शंख में दूध डालकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का अभिषेक करते हैं तो इससे भी बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। और शंख भगवान कृष्ण को भी अति प्रिय है और भगवान विष्णु को भी शंख अति प्रिय है, तो आप इस प्रकार भगवान कृष्ण को अगर आपके घर में देखिए शंख है तो आप शंख से ही भगवान कृष्ण को अभिषेक करें, उनको स्नान कराएं, तो शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। साथ ही दोस्तों देखिए जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को मोर पंख भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो मोर पंख से अपने घर के मंदिर को सजा सकते हैं, तो शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें या धन प्राप्ति में आ रही रुकावटें अवश्य दूर होंगी और मुरली वाले की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। दोस्तों ये कई सारे उपाय हमने बताए हैं, आपको जो भी सरल लगे, जो आप कर सकें वो अवश्य करें। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो इस दिन व्रत अवश्य करें और 12 बजे के बाद भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का जन्म होने के बाद जो भी वस्तु आपने भोग के लिए बनाई है उनका भोग अवश्य लगाएं, तुलसी दल अवश्य डालें, खीरा अवश्य रखें और उसी भोग को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। यानी उसी जो भोग आपने लगाया है उसी को खाकर अपना व्रत खोलना है। शीघ्र ही भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी, आपकी सूनी गोद अवश्य भर जाएगी। दोस्तों ये बहुत सरल से उपाय मैंने बताए हैं, जो भी आप कर सके तो अवश्य करें, निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। और संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक उच्चारण अवश्य करें और 11:30 बजे के बाद ही 30 तारीख को 11:30 बजे के बाद ही करें, क्योंकि 11:30 बजे के बाद बहुत ही सर्वासिद्ध योग लग रहा है। उस योग में अगर तुलसी की माला में, अगर तुलसी की माला है तो तुलसी की माला में, नहीं तो चंदन की माला में भी आप इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।